सभी मेरा सलाम नमस्कार सत श्री अकाल जोहार। फिल्में जो है वो समाज का आईना होती है। अगर अच्छी फिल्में बनाई जाए तो समाज में सुधार लाने के चांसेस होते हैं। जैसे अभी सितारे ज़मीन पर आमिर खान ने बनाया है और उन बच्चों को लेकर बनाया है जो मंद बुद्धि के बच्चे होते हैं। उनकी अपनी भावनाएं होते हैं, लेकिन उन भावनाओं को लोग समझ नहीं पाते हैं। उन पर फोकस किया गया है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। दूसरी ओर उदय फाइल्स नाम की एक फिल्म बनाई गई है जिसमें एक समुदाय बेस को टारगेट किया गया है, खासकर मुस्लिम समुदाय को, और जिसमें मुस्लिम समुदाय के जो पैगंबर है, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के खिलाफ कुछ बातें की गई है। ये फिल्म विवादास्पद है और कहीं ना कहीं इस्लाम धर्म को नुकसान पहुंचाने की साजिश है, मुसलमानों को आहत पहुंचाने की साजिश है। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी कई फिल्में बनाई जा चुकी है। और जब इस तरह की फिल्में बनाई जाती है तो सेंसर बोर्ड पे लोगों की नज़र होती है, निगाह होती है, क्योंकि सेंसर बोर्ड इसलिए बनाया गया है ताकि वो उन फिल्मों को रोके जिससे समाज में विवाद पैदा होता है, नफरत पैदा होती है, समाज को नुकसान होता है। लेकिन अगर इस तरह की फिल्में सेंसर बोर्ड पास करके सिनेमा हॉल तक पहुंच जाती है तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं सेंसर बोर्ड जिम्मेदार है। उसके अलावा सरकार, जो केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, उन्हें चाहिए कि इस तरह की फिल्मों पे प्रतिबंध लगाए। लेकिन 2014 से देखा जा रहा है कि जहां इस तरह की फिल्में आती है जिसका इतिहास से कोई लेना देना नहीं होता है। आज से लगभग 1 साल पहले केरला फाइल जैसी फिल्म आई थी जिसमें दावा किया गया था कि 32,000 लोगों को, लड़कियों को जबरन धर्मांतरण कराया गया है इस्लाम में। लेकिन जब उस पर रिसर्च किया गया तो पता चला 3 लड़कियां, केवल 3 लड़कियों के साथ इस तरह की घटना घटी, वो भी जबरन नहीं कराया गया है, वो अपनी इच्छा से इस्लाम धर्म को कबूल की है। जब डायरेक्टर से बात की गई, जो निर्माता है उनसे बात की गई, तो उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया और बाद में अपने वो सोशल साइट से जो डेटा है उसको हटा दिया। अगर इस तरह की फिल्मों के निर्माण पे अगर हम प्रतिबंध नहीं लगाते हैं तो ये समाज को नुकसान पहुंचाने वाली बात होती है। लगातार इस पर जो है वो प्रतिबंध लगाने की बातें सामने आ रही है और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। फिल्म निर्माण से संबंधित जो भी बातें होती है, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो फिल्म निर्माण से जुड़े हुए हैं, वो हमेशा खंडन करते हैं कि फिल्मों के निर्माण का जो एक तरह से आज़ादी दी गई है तो उस आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये समाज को निर्माण करने के क्षेत्र में काफ़ी अग्रसर होता है। और हमारे देश में होता क्या है कि फिल्मों का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है। लोगों को दाढ़ी और टोपी देखकर टॉर्चर किया जा रहा है, और ख़ासकर उन राज्यों में जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के नफरत के माहौल को वो ख़त्म करे और कोशिश करे कि जो लोग इस तरह के कदम उठाते हैं उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सके। उसके अलावा जो भी सोसाइटी में सोशल चेहरे हैं, जो लोग इस ओर काम कर रहे हैं, लोगों की नफरत को मिटाने का काम कर रहे हैं, उन्हें आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है। आम लोगों को आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है कि अगर कुछ गलत हो रहा देश में तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। अगर हम आज आवाज़ उठाना बंद कर देते हैं तो फिर लोगों को लगेगा कि किसी को कोई मतलब नहीं है, जिस तरह से हम परोस रहे हैं वो परोसा ही जाए। बेहतर यह कि इन बातों को आम जनता समझे, केंद्र सरकार समझे, और जिस तरह से रुख मोदी सरकार का है, ये एक तरह से देखा जाए तो देश को विकास से दूर ले जाने की नीति है। और ऐसे में किसी एक तबके को या किसी एक कम्युनिटी को इसका नुकसान नहीं होगा, पूरे देश को जब नुकसान होगा तो इसके चपेट में सारे कम्युनिटी, हर धर्म, हर जाति के लोग आएंगे। तो बेहतर है कि इन बातों को समझें और उन चीज़ों को समाज से दूर करने की कोशिश करें जो समाज को तोड़ने का, एकता को खंडित करने का काम करती है। मैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।